हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी का नाम है अपना अपना काम। ये जो कहानी है ये क्लास 3 के बच्चों की जो हिंदी की किताब है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 12 है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपने चैनल का नाम याद दिला दूँ। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और इस लेक्चर के बाद में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना, अपने दोस्तों को भी बताना कि मैंने किस तरह से मेहनत करके तुम्हारी किताब के सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस पर लोड किया है। और अब तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ। जिन चैप्टर के सॉल्यूशन बचे हुए हैं वो मैं अलग से अपलोड कर दूँगा। तो कहानी शुरू करते हैं। अपना अपना काम। सिमरन नाम की एक बच्ची थी। वो बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। तो स्कूल का काम क्या होता है? होमवर्क। ठीक है, होमवर्क कर रही थी। अच्छा, ओहो मैं तो थक गई, इतना सारा लिखना पढ़ने का काम, वो सोचने लगी। स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना होता। तो ये बातें कौन सोच रहा है? ये बातें सिमरन सोच रही है ना। इस बच्ची का नाम सिमरन है। तो आप में से भी कई सारे बच्चे होंगे जो कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि अरे घर पर भी पढ़ना होता है, स्कूल में भी पढ़ना होता है, और स्कूल से लौट करके घर आओ तो फिर से वापस पढ़ना होता है। कितनी पढ़ाई करनी होती है। तो हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये बच्ची थोड़ी सी उदास और परेशान लग रही है और कहती है कि कितना अच्छा होता कि अगर मुझे पढ़ाई ना करना होता, पढ़ना ना होता। तो पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। अब उसने क्या देखा? उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं। तो मक्खियाँ आनंद पूर्वक उड़ रही हैं, और वो एक फूल से दूसरे फूल तक क्यों उड़ती हैं भला? तो एक फूल से दूसरे फूल तक मधुमक्खियों के उड़ने का पर्पस होता है कि वो फूलों से रस चूसती हैं, है ना। फूलों से रस चूसती हैं और उस रस से क्या बनता है? फूलों से रस चूसने का काम है मधुमक्खियों का। इस रस से क्या बनता है? शहद बनता है ना। तो सिमरन ने देखा कि उसके चारों ओर मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक वेरी हैप्पीली एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। तो अब सिमरन ने कहा कि मैं भी मधुमक्खी बनना चाहता हूँ। सिमरन ने क्या कहा? कि मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। तो भिन्न भिन्न करती हुई मधुमक्खियाँ रुक गईं। वे अचंभित होकर के बोलीं कि तुम तो इतनी सुखी हो, तो फिर तुम्हें मधुमक्खी बनने की क्या ज़रूरत है? तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? ऐसा कहा मधुमक्खियों ने। तो मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह हर डाल डाल, फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, ऐसा कहा सिमरन ने। समझ रहे हैं ना बच्चों कि सिमरन को पढ़ाई करने का काम भारी लग रहा था और उबाऊ लग रहा था। तो उसने मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखा तो इसके मन में आया कि क्यों ना वो मधुमक्खी बन जाए, क्योंकि उसके हिसाब से मधुमक्खियाँ काफ़ी खुश हैं जो खुशी से एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हैं। लेकिन मधुमक्खियों ने उन्हें कुछ और ही बात बताई। मधुमक्खियों ने अचंभित होकर के, है ना, आश्चर्य के साथ कहा, सरप्राइज्ड होकर के कहा, आश्चर्य से कहा। क्या कहा? कि तुम तो इतनी सुखी हो, तो तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? अगर हम लोग कीड़े और मनुष्य की तुलना करें तो समझ सकते हो ना कि कीड़े के साथ में क्या क्या बातें हैं और मनुष्य के साथ में क्या क्या बातें हैं। तो तुम सब भी लोग तो मनुष्य हो, तो ज़रा सा सोच करके बताओ कि कीड़ा ज़्यादा सुखी है या मनुष्य ज़्यादा सुखी है। और जब हम बात करते हैं मनुष्य के बाल रूप की, बचपन की, तो बच्चे तो बिल्कुल राजा जैसे होते हैं। जब तक पढ़ने लिखने को ना कहा जाए उसके पहले की जो ज़िंदगी है बच्चों की, सुलाने के लिए घर में लोग, खिलाने के लिए घर में लोग, है ना, गोदी में इधर उधर घुमाने के लिए घर में लोग, नहलाने के लिए, हर चीज़ के लिए बच्चे को तो कुछ करना ही नहीं होता, मज़े ही मज़े। तो सिमरन ने कहा कि मुझे क्या सुख है, इतना पढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिमरन इतना पढ़ना पड़ता है उस बात से
परेशान है। इसीलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, मधुमक्खियों की तरह। क्योंकि सिमरन को लग रहा था कि मधुमक्खियों का जीवन बड़ा खुशी भरा है, उन्हें कोई बड़ा काम, भारी काम, बोरिंग काम नहीं करना होता, जैसा कि बोरिंग काम सिमरन को करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में पढ़ाई करना बड़ी मेहनत का काम है, उबाऊ काम है। अब देखो तो उसकी इस बात का मधुमक्खियों ने क्या जवाब दिया। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, सारे दिन उड़ उड़ करके रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और तो ये बात सुनकर के सिमरन ने क्या कहा, ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए कि सारे दिन पंख फैला करके उड़ना पड़े तब तो मैं भी बहुत थक जाऊंगी। ना 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 ना, इसका मतलब सिमरन ने अपना विचार बदल दिया। कैसा विचार बदल दिया? मेरे ख्याल से अब वो मधुमक्खी नहीं बनना चाहती होगी। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। तो अब सिमरन क्या चाहती है कि वह पेड़ बनना चाहती है, एक ऐसा पेड़ जिस पर काफ़ी सारे फल लदे पड़े हैं। तो यहाँ जो हम लोग पेड़ देख रहे हैं, इसमें जो गोल गोल फल लटके पड़े हैं, इसे देख करके तो ऐसा लगता है जैसे कि ये आंवले का पेड़ हो। तो सिमरन को लग रहा था कि पढ़ाई करने से ज़्यादा आसान काम है पेड़ बन जाना, आराम से खड़े खड़े एक जगह पे रहना। तो ये बात सुनते ही पेड़ हंसने लगा, और हंसते हुए उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। ऐसा कहा पेड़ ने। तो सचमुच में पेड़ का काम बस आराम से खड़े रहना है, और इतनी मस्ती वाली ज़िंदगी है पेड़ की क्या? सोचो सोचो। मैं चाहूँगा कि इस बात पर आप में से कुछ बच्चे कमेंट करके बताएं कि पेड़ की ज़िंदगी सच में बहुत मज़े की है क्या? सुनो, पेड़ ने कहा कि मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं उसे कौन खा जाता है? कौन खा जाता है? मनुष्य खा जाता है। इतने मेहनत के बाद में, इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं, ऐसा कहा पेड़ों ने। तो सिमरन ने आंखें झुका ली, है ना। उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई होगी कि ओहो, वो तो सोच रही थी कि पेड़ों का काम बड़ा आसान है ना, उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन पेड़ ने क्या बताया? पेड़ ने तो बताया कि उसके शरीर के सारे अंग, है ना, तना, जड़, पत्ती, सब के सब दिन रात काम करते रहते हैं। और सिमरन ने क्या कहा कि सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फल तो हम लोग खा ही जाते हैं, है ना। अब देखो, अब सिमरन क्या सोचती है, उसके मन में अब और कौन सा विचार आ रहा है। फिर वो कहती है लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते हुए देख करके कहा। फिर कहती है कि हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना 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 ना, ये क्या सोच रही हो? एक चिड़िया उसके पास आकर के बोली। ये चिड़िया बोल रही है, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी तो बहुत परिश्रम करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है, ऐसा कहा उस चिड़िया ने। सिमरन बोली कि बस बस बस, अब मैं समझ गई। तो क्या समझ गई सिमरन? मुझे लगता है कि अब उसे ये पता चल गया होगा कि भाई मनुष्य रूप में रहना, और जैसे कि मैं मनुष्य हूँ, एक बच्ची हूँ, तो मेरा जो काम है पढ़ाई करने का, वो काम इन सब के काम से ज़्यादा आसान है। फिर भी हम लोग देखते हैं सिमरन की बोली में, सिमरन की भाषा में ही, कि सिमरन क्या समझ गई, है ना। तो सिमरन बोली कि बस बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी कि भाई परिश्रम से ही सब जीते हैं, सबको मेहनत करना होता है, तो मुझे भी परिश्रम करना चाहिए, अर्थात मन लगा करके पढ़ना चाहिए। तो उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से, पूरे जोश के साथ
और खुशी से, जोश के साथ और खुशी से वो क्या करने बैठ गई, स्कूल का काम करने बैठ गई। तो कहने का मतलब है कि सिमरन को किस किस से क्या क्या सबक मिला। तो सिमरन को मधुमक्खियों ने समझाया, फिर पेड़ ने समझाया, फिर चिड़िया ने समझाया, है ना। पेड़ और चिड़िया ने समझाया, और सबने इसको क्या समझाया कि नहीं, चाहे तुम जो भी बन जाओ, अपना काम तो करना ही होगा, जीवन जीने के लिए मेहनत तो करना ही होगा। और दुनिया में सारे मनुष्यों का, जब वो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उस समय उनके लिए सबसे ज़रूरी काम एक ही है, और वो सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, पढ़ाई करना। तो सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने से हम अच्छे समझदार इंसान बनाते हैं, और कई मामलों में हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, है ना। आपको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया क्या, आई थिंक सो। तो चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो कुछ सवाल है उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि बच्चों, सबसे पहले ना तुम खुद से कोशिश किया करो, और तुमसे जब ना सॉल्व हो तभी टीचर या मुझसे हेल्प लिया करो। आप क्या क्या काम करते हैं, तो बच्चे क्या काम करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर तुम खुद से लिखो, है ना। ऐसा ना हो कि सिमरन की तरह से जवाब लिख देना। आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी आपको खुद से लिखना है। इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों, तो ये सवाल भी आप स्वयं लिखो, क्योंकि सब बच्चों के मन में अलग अलग बातें हो सकती है। तो मैं इसका एक उत्तर दूंगा तो वो सब सारे बच्चे उससे एग्री नहीं होंगे। सिमरन क्यों थक गई थी, तो पढ़ाई करके थक गई थी, पढ़ाई करके थक गई थी। इसे आप पूरे सेंटेंस में लिख लेना। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि सिमरन को लगता था, सिमरन को लगता था कि मधुमक्खियाँ मज़े में हैं। यही लगता था ना कि वो काफ़ी खुश हैं, उड़ उड़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा कर के मज़े में हैं। ओके, पेड़ क्या क्या काम करते हैं, तो पेड़ के सारे अंगों की बात करें तो सब क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, खाना पकाना, अच्छा उसके बाद क्या है, खड़े रहना, ये भी काम है। जड़ों का काम है मिट्टी से पानी और खनिज लवण लेना। इतने सारे काम हैं पेड़ों के, है ना। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा, है ना। तो सिमरन को चिड़िया का काम इसलिए सरल लगा कि बस वो सोची कि चिड़िया तो मज़े से उड़ते रहती है, चिड़िया तो मज़े से उड़ती रहती है। जबकि चिड़िया ने क्या बताया कि भाई उसे खाने के लिए दाना खोजना होता है, फिर उसे तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला भी बनाना होता है। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तक उठा करके काम क्यों करने लगी, तो बच्चों क्या लगता है कि सिमरन को क्या लगा, तो इसका उत्तर ये है कि सिमरन को समझ में आ गया, सिमरन को समझ में आ गया कि सभी जीवों को
को मेहनत करनी होती है। सबको अपना काम ज़रूर करना चाहिए। ये बात सिमरन को समझ में आ गई, तभी वो अपना किताब उठा करके फिर से होमवर्क बनाना शुरू कर देती है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें भी बनाने में तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? देखता हूँ। कहानी से और क्या है कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं उसकी सूची बनाइए। तो ये काम तो बच्चों आपको खुद करना होगा। सवेरे जागने के बाद में आप क्या क्या करते हो? फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, तैयार होना। अरे मैंने तो सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। नाश्ता करना, स्कूल जाना। तो ये सवाल आसान है, आप सबको ये खुद से कर लेना चाहिए। मैं छोड़ रहा हूँ। पढ़ाई करना, लेकिन आपको सारे कामों की लिस्ट बनानी है रात में सोने तक। सोने से पहले तक के सारे काम। सोना भी सोने का काम भी तो है, आराम करना। तो सारे के सारे आपको लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट। आपके घर में कौन सा काम किसके द्वारा किया जाता है? रिक्त स्थानों में लिखें, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पेड़ पौधों को पानी देने का काम माँ का है। तो खाना बनाने का काम भी तो माँ का है, खाना पकाना, ये भी माँ का काम है। ऑफिस जाना या खेती का काम करना, ये काम घर में पिताजी का हो सकता है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल भी आप सबको खुद से करना चाहिए। डू इट योर सेल्फ। मैंने बस इशारा कर दिया है कि कैसे बनाना है, हिंट्स दे दिए हैं। सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। ओके, तो सिमरन और मधुमक्खी ने क्या क्या बातें की, तो इसके बारे में आपको खुद से सोच करके लिखना है कि और क्या क्या बातें हो सकती है। ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना होता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। तो मधुमक्खी ने क्या कहा था, इसका मैं संक्षेप में यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जवाब। मधुमक्खी ने क्या कहा कि मुझे उड़ते उड़ते उड़ना होता है। फिर क्या, फूलों का रस इकट्ठा करना होता है। है ना, ये सारे काम करने होते हैं। कुछ बातें आप खुद भी सोच सकते हो कि और क्या क्या बातें हो सकती हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे दो ग्रुप बना लें, एक ग्रुप हो जाए सिमरन का और दूसरा ग्रुप हो जाए मधुमक्खी का। फिर आप काफ़ी सारी बातें बना सकते हो। दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। तो कहानी पढ़ करके आप इसे आसानी से कर सकते हो। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर के शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? किस किस काम आता है शहद? तो दूध को मीठा करने के लिए, शरबत बनाने के लिए, अच्छा, खांसी की दवा के तौर पर भी होता है। और मुंह मीठा करने के लिए भी कह सकते हैं।
और बाकी चीज़ों के लिए आप अपने घर में बड़ों को पूछ सकते हैं, है ना। आपके पेरेंट्स बता सकते हैं कि शहद का और क्या क्या उपयोगी इस्तेमाल हो सकता है। थोड़ी सी कोशिश तो बच्चों को क्वेश्चन का आंसर करने के लिए करनी ही चाहिए, है ना। सो डू इट। ओके, कहानी में कुछ संज्ञाओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढ करके रिक्त स्थानों में लिखना है। तो सिमरन है, चिड़िया है, और तो मैं तो कहूँगा कि फिर मधुमक्खी है, पेड़ है, फल है, ये सब के सब संज्ञा ही तो हैं। चलो लिख डालता हूँ, पेड़, मधुमक्खी, है ना, और क्या है, चिड़िया हो गया, पेड़ हो गया, फल, पुस्तक, ये सब के सब संज्ञा शब्द हैं, चीज़ों के नाम हैं। अच्छा, अब कल्पना कीजिए, यू हैव टू इमेजिन, है ना। आपको कल्पना करना है, मन में बात सोचनी है किसके बारे में। यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते, कल्पना कीजिए और लिखिए। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे अलग अलग बातें सोच करके लिखो। एक बच्चे को चिड़िया बन करके सोचना है और लिखना है। दूसरा बच्चा चाहे तो मधुमक्खी के मन की बातें सोच करके लिख दे। तीसरा बच्चा चाहे तो पेड़ बन करके, पेड़ के तौर पर मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें आखिर तक लिख सकते हो। आसान काम है, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ, खुद से कर सकते हो। बस लिखने में थोड़ा सा मेहनत होगा, थोड़ा सा मन में सोचना है कि अरे अगर मैं ये होती तो क्या करता, और अगर मैं ये होता तो क्या करता। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो ये भी आपको खुद से करना है। और मुझे मालूम है बच्चों को ड्राइंग बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो तुम सब ये काम आसानी से कर सकते हो। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया है और क्वेश्चन के आंसर भी बताए हैं, और जो बड़े आसान से क्वेश्चन थे उसके लिए मैंने लिखा आपको डू इट योरसेल्फ। आखिर में मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी सारा क्या मिलने वाला है, आपके सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, वो भी इस तरीके से जैसे कि ट्यूशन वाले टीचर पढ़ाते हैं, ट्यूशन टीचर स्टाइल में, है ना। और इस पर एक्सप्लेनेशन भी है, सॉल्यूशंस भी है, और महान लोगों की जीवनियाँ भी मौजूद हैं जो आप खाली समय में सुन सकते हो। तो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। जल्दी ही आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।